Disadvantages of stop and wait. In stop and wait, it at any point in time there is only one frame that is sent and waiting to be acknowledged. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एट एनी वन पॉइंट देयर इज़ ओनली वन फ्रेम दैट इज सेंट एंड वेटिंग टू बी एक्नॉलेजमेंट। एक ही फ्रेम जाता है हमारा और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। दिस इज़ नॉट गुड यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि सिंप्लेक्स मोड होता है, यानी कि हमारा एक साइड से हमारा डेटा जा सकता है। ठीक है, अगर डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स में क्या होता है कि डुप्लेक्स में हमारा जा भी सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पर। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों साइड में से इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, जैसे हमारा फ़ोन पे बात होती है। ठीक है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी मल्टीपल फ्रेम्स शुड बी इन ट्रांसमिशन वाइल वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल फ्रेम्स शुड बी इन ट्रांसमिशन वाइल वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। टू प्रोटोकॉल यूज द अबव कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को, ये दो हमारे पास प्रोटोकॉल हैं, ये काम कर इसको करते हैं, यानी कि गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट। ठीक है, उसको देखते हैं। गो बैक एन में क्या होता है, गो बैक एन में भी ARQ होता है, यानी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। वी कैन सेंड अप टू W फ्रेम्स बिफोर वरिंग अबाउट X। ठीक है, W मतलब n नंबर ऑफ फ्रेम्स हम भेज सकते हैं, यानी काफ़ी मोर देन वन, लेकिन विदाउट वरिंग अबाउट द एक्नॉलेजमेंट। वी कीप अ कॉपी ऑफ दिस फ्रेम अंटिल द एक्नॉलेजमेंट अराइव। ठीक है, उसमें दिस प्रोसीजर रिक्वायर एडिशनल फीचर्स टू बी एडेड टू स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो स्टॉप एंड वेट में ही ऐड कर देते हैं, तो गो बैक एन बन जाता है हमारा। सीक्वेंस नंबर्स, फ्रेम्स फ्रॉम अ सेंडर आर नंबर्ड सीक्वेंशियली। ठीक है, जितने भी फ्रेम्स हैं सबको हम नंबर कर देते हैं, नंबर लगा देते हैं सबके सीक्वेंशियली। वी नीड टू सेट अ लिमिट सिंस वी नीड टू इंक्लूड द सीक्वेंस नंबर ऑफ ईच फ्रेम इन द हेडर। If the header of the frame allow m bits for sequence, the sequence number range from 0 to m minus 1. For m is equals to 3, we have 0 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 3 minus 1, that is 7, 1 2 3 4 5 up to 7. We can repeat the sequence number. Sequence numbers are 0 up to 6 7, then after 0 1 2 3 up to 7, 0 1 2 and so on. So this is the sequence number. Sender side in sliding window. Sender side in sliding window. Sender at the center side at the sending side, to hold the outstanding frames until they are acknowledged, we use the concept of window. विंडो का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं एट द सेंडर साइड, एट द सेंडिंग साइड, टू होल्ड द आउटस्टैंडिंग फ्रेम अंटिल दे acknowledge we use the concept of window. The size of the window is at most 2 to the power m minus 1, where m is the number of bits for sequence number. Size of the window can be variable. Example, TCP, transmission control protocol. The window slides to include new unset frames when the correct acknowledgement are received. ठीक है, अब ये हमारा विंडो साइज हो गया है 2 to the power 3 minus 1, दैट इज विंडो साइज 7 पूरा हो गया बिफोर स्लाइडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया कि आफ्टर स्लाइडिंग 2 फ्रेम्स, अब 2 फ्रेम आगे बढ़ा दिए हमने, यानी 0 1, ये जो 0 1 था यहाँ से आगे बढ़ा दिया हमने इसको, तो ये जो जाएगा ये विंडो के साइज़ में जाएगा, यानी कि 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से जाएगा, ये विंडो, ये सेंटर साइड होगी। अब इसी तरह से इसकी रिसीविंग साइड होगी। रिसीविंग साइड में हमारा जो साइज़ होता है वो R होता है, यानी R की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। यहाँ पे ये जो होती है यहाँ पे 1 होती है, वहाँ पे 2 to the power m minus 1 होती है। ठीक है, साइज ऑफ द विंडो एट द रिसीविंग साइड इज़ ऑलवेज 1 इन दिस प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, रिसीवर इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फ्रेम टू अराइव इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एनी फ्रेम अराइविंग आउट ऑफ ऑर्डर इज डिस्कार्डेड एंड नीड टू बी रिसेंड। एनी फ्रेम अराइविंग आउट ऑफ ऑर्डर, जो आउट ऑफ ऑर्डर आएगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसको दोबारा से भेजेंगे। रिसीवर विंडो slides as shown in figure. Receiver is waiting for frame 0 in part A. This is
Okay, this is before sliding, and this is after sliding. Control variables in window, sliding window. Control variable center has three variable S, SF, that is S first, and SL, that is S last. Okay, all these are described here. Receiver has the one variable R that holds the sequence number of frame it expects to receive. If sequence number is the same as the value of R, the frame is accepted, otherwise rejected. ठीक है, अगर हमारे पास जो फ्रेम है उसकी वैल्यू R की सेम होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा. ये हमारा SF है. ठीक है, सीक्वेंस F दैट इज सीक्वेंस फर्स्ट, सीक्वेंस या फिर सेंटर भी कहते हैं यहाँ पे इसको, और ये SL सीक्वेंस L यानी लास्ट सीक्वेंस. फ्रेम्स एक्नॉलेज्ड, फ्रेम्स वेटिंग टू बी सेंट. After that, frames received and acknowledged 0 are frames that cannot be accepted. This is the receiver window, this is the sender window. Acknowledgement. Sender sends positive acknowledgement if frame arrive safe and in order. If the frame are damaged out of order, receiver is silent and discard all subsequent frames until it receives the one it is expecting. The silence of the receiver causes the timer of the acknowledgement frame to expire. Then the sender resends all frames beginning with the one with the expired time. For example, suppose the sender has sent 6 फ्रेम, ठीक है, 6 फ्रेम भेजे हैं, but the timer for frame 3 expire. ठीक है, that is frame 3 has not been acknowledged. Then the sender goes back and send the frame 3, 4, 5, 6 again. Thus it is called go back n. यानी कि n, ये जो n है हमारी n वैल्यूज़, उसके पीछे जाता है, यानी गो बैक n पीछे जाता है. The receiver does not have to acknowledge each frame received and it can send only community acknowledgement for several frames. ठीक है, अलग अलग हमें जो है ईच फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ सबके लिए एक ही कम्युनिटिव एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, एक साथ सबके लिए सारे फ्रेम्स का एक ही साथ एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं. ठीक है, गो बैक एन में क्या होता है हमारा, गो बैक एन ARQ नॉर्मल ऑपरेशन. ठीक है, ये सब हमारा, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये हमारी लिमिट है, विंडो साइज़ होगी हमारा. ठीक है, ये सब पूरा. ठीक है, यहाँ पे S की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे R की वैल्यू होगी सेम टू सेम. ठीक है, ये हमारा फ्रेम 0 भेजा हमने. ठीक है, और ये फ्रेम 1 भेजा, ये फ्रेम 2 भेजा, ये फ्रेम 3 भेजा. इसी तरह से हमारा ये चलता रहेगा. द सेंडर कीप ट्रैक्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग फ्रेम and update the variable and windows as the acknowledgements arrive. Go back and ARQ lost frame. This is sender, this is receiver. Frame 2 is lost. Here frame 2 is lost. When the receiver receive frame 3, it discard the frame 3 as it is expecting frame 2 according to the window. After the timer for frame, अब जैसे frame 2 lost हो गया, ठीक है, हाँ, तो ये क्या करेगा, व्हेन द रिसीवर रिसीव फ्रेम 3, वो तो लॉस्ट हो गया, अब 3 तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा. क्यों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 आए पहले. ठीक है, विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग. आफ्टर द टाइमर फॉर फ्रेम 2 एक्सपायर एट द सेंटर साइड, द सेंडर सेंड्स फ्रेम 2 एंड 3 गो बैक टू 2. ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ, गो बैक यानी कि पीछे से जाता है, फिर दोबारा से पीछे से. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कहीं से, जैसे फॉर एग्जांपल हम वीडियो देख रहे हैं. ठीक है, वीडियो अगर हमारी छूट गई है, ठीक है, तो जब कोई दूसरी वीडियो बनाता है तो थोड़ा सा पीछे से चलाता है उसको. ठीक है, यानी गो बैक एन हो गया है, बस सेम टू सेम वही प्रोसीजर है. Go back and ARQ damage, lost, delayed acknowledgement. If an acknowledgement is damaged, lost, we can have two situation. अगर हमारा acknowledgement damage हो गया, lost हो गया, दो situation हमारे पास. If the next acknowledgement arrive before the expiration of any timer, there is no need for retransmission of frame because acknowledgement are community. ठीक है, हर फ्रेम के लिए अलग से हमें एक्नॉलेजमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कम्युनिटी होता है, एक साथ होता है. इफ़ एक्नॉलेजमेंट 1
2 3 आर लॉस्ट, एक्नॉलेजमेंट 4 कवर देम। ठीक है, जो 4 आएगा एक्नॉलेजमेंट वो सारे के सारे पीछे के जो तीन फ्रेम्स थे उनके एक्नॉलेजमेंट को भी कवर कर लेगा। ठीक है, if 4 arrives after timeout, the last frame and all the frame after that sent are resent। ठीक है, receiver never resent an acknowledgement, a delayed acknowledgement also triggered the resending of frames। go back and ARQ सेंटर विंडो साइज। ठीक है, विंडो साइज मैं पहले बता चुका हूँ, अगर हमारा साइज ऑफ द विंडो मस्ट बी लेस देन 2 to the power m। साइज ऑफ द विंडो रिसीवर इज ऑलवेज 1, रिसीवर का 1 होता है। अगर m की वैल्यू 2 है तो हमारा 3 आ जाएगा, 2 to the power 2 minus 1 दैट 4 4 minus 1 3। फिगर कंपेयर दिस, ये हमारा एक ये हो गया जो विंडो साइज लेस देन है 2 to the power m और विंडो साइज इक्वल टू है 2 to the power m। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फ्रेम सारे ये करेक्टली इस तरह से चलते रहेंगे और ये डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है, और ये एरर आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट सेंडर एंड रिसीवर विंडो। गो बैक एंड ARQ सिंप्लीफाइज द प्रोसेस एट द रिसीवर साइड। Receiver only keep track of only one variable and there is no need to buffer out of order frames, they are simply discarded। However, go back and ARQ protocol is inefficient for noisy link, it bandwidth inefficient and slow down the transmission। In selective repeat ARQ, only the damaged frames is resent, more bandwidth efficient but more complex process at receiver। It defines a negative acknowledgement to report the sequence number of a damaged frame before the timer expires। Okay, we have sender window and we have receiver window। In selective repeat we have two receiver, RF and RL, receiver first, receiver last। See, this is the same as in sliding window। Next is a selective repeat ARQ, frame 0 and 1 are accepted, frame 0 and 1 are accepted, frame 0 and 1 are accepted when received because they are in the range specified by the receiver window, same for frame 3। ठीक है, फ्रेम 0 और 1 हमारे पास, इसमें फ्रेम 2 हमारा लॉस्ट हुआ है, are accepted when called because they are in the range specified by the window, same for 3। ठीक है, receiver sends a negative acknowledgement to negative acknowledgement, this is negative acknowledgement to show that the frame 2 has not been received and then sender resend only frame 2 and it is accepted as। तो इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव रिपीट, यानी कि जो जिस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, यानी कि जो फ्रेम नहीं पहुंचा है उसी का हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं, तो वो उसको सेलेक्ट करके उसी को रिपीट करता है, उसको सेलेक्टिव रिपीट कहते हैं। ठीक है, इसमें इसी तरह से साइज़ है, ये साइज़ ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर m=2 है तो विंडो साइज़ होता है 2 to the power m डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2 हो जाएगा। ओके, ये सब दे रखा है मेरे पास। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, विंडो साइज इज़ 3, ये सब दे। सेंडर सेंड्स डुप्लीकेट ऑफ फ्रेम 0, विंडो ऑफ द रिसीवर एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रेम 0 पार्ट ऑफ द विंडो, सो एक्सेप्ट 0 एज फर्स्ट फ्रेम ऑफ द नेक्स्ट साइकिल एंड एरर। ये सब विंडो साइज दे रखा है, विंडो साइज 2 to the power m-1, और अगर विंडो साइज हमारा ग्रेटर है 2 to the power m-, तो उसमें दोनों में हमारे सेंडर रिसीवर का ये डायग्राम दे रखा है, उसको देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। मैं पहले बता चुका हूँ, जितना भी डेटा मैंने लिया है, ये जो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क एंड्रॉयड S टेननबाउम से है और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय फॉरोजन बहरोज। ठीक है, बहरोज फॉरोजन, ये दोनों बुक है हमारे पास, यही सिलेबस मैंने चलवाई है, इन्हीं से स्लाइड्स बनाई है। आप लोग इसको डिटेल में उससे पढ़ें, बुक से पढ़ें, स्लाइड्स इसकी मैं भेज चुका हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।